तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th हिस्ट्री अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप लोगों को 2025 के एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा बच्चों। अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न से। ठीक है बच्चों, ये सभी के सभी प्रश्न, जितना भी प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लाया है, ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। ये सब प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो मैं आप लोगों के लिए केवल सिलेक्टेड प्रश्न ही लाता हूँ। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बोलिए बच्चों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट बच्चों। क्या होता है? रूस का सम्राट। सभी के सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं बच्चों। अगर बाकी के वीडियो आपने नहीं देखा तो जाइए प्ले लिस्ट में, सारा वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने इससे पहले हिंदी, संस्कृत, साथ ही साथ हिस्ट्री के पिछले अध्याय और वर्णिका के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा, मैं वो सभी के सभी प्रश्न खत्म कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और जाके देखिए। और मैं आप लोगों को बहुत जल्द क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाला हूं बच्चों। क्वेश्चन बैंक, वीवीआई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए, प्रश्न बनेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? देखिए, पहला प्रश्न ये है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। या फिर प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो दोनों कंडीशन में आप लोग को रूस टिक मारना है बच्चों। साम्यवादी का नाम सुनते ही रूस को टिक मारना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है, देखते हैं कौन सा प्रश्न। तीसरा, चौथा भी हो गया, पांचवा है। ठीक है, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? बोलिए बच्चों, कौन है ये जो चारों ऑप्शन में कौन है जो कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स जी जो थे, ये यूरोपियन जो कि समाजवादी नहीं थे। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर का। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? जल्दी बोलिए। तो वार एंड पीस किसकी रचना है बच्चों? तो टोल्स्टॉय का है। किसका है? टोल्स्टॉय का। याद रखिएगा ना, वार एंड पीस की रचना है टोल्स्टॉय का। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोलिए बच्चों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कब कब पूछा गया है? 2012, 2018, 2020, 2000 और जो है कि 21 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो से भी क्रांति कब हुई थी, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल सेना का गठन किसने किया था बच्चों? जल्दी बोलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रांस्की ने किया था। कौन किया था? ट्रांस्की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है बच्चों कि ब्रेस्ट लिटो वस्त की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? बोलिए, किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। रूस का पहला समाजवादी कौन था? बोलिए, रूस का पहला समाजवादी कौन था बच्चों? तो याद रखिएगा, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेखनोवा था। कौन था बच्चों? प्लेखनोवा था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोवा था। रासपुतीन कौन था बच्चों? बोलिए, रासपुतीन कौन था? तो एक भ्रष्ट पादरी था बच्चों। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। और आप लोग याद रखिएगा कि पादरी का जो है बच्चों, पादरी का अर्थ होता है पंडित। पादरी का अर्थ क्या होता है? पंडित। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? बोलिए, तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो आप लोग याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1921 ईस्वी में। एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है। जल्दी जल्दी चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है बच्चों वीडियो बनाने में। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल
की जो है कि बच्चों रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? मैंने 2 नंबर में बताया कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइंड में रखिए हमेशा। नेक्स्ट है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल या फिर 8 मार्च को? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा मजदूर दिवस जो है प्यारे बच्चों 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। याद रखिएगा ना? बिल्कुल। आइए आगे देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न क्या हम लोगों का? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है बच्चों 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दास कैपिटल को। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? किसके साथ मिलकर? तो आप लोग याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा जो है कि पत्र प्रकाशित किया था? तो एंजिल्स के साथ मिलकर बच्चों। किसके साथ मिलकर? एंजिल्स के साथ। ठीक है, याद रखिएगा ना? आइए आगे देखते हैं। टोटल 31 प्रश्न है और 31 प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, केवल आप लोगों के लिए। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना, क्या प्रश्न बनेगा कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन था? तो जरीना जो है बच्चों इसकी ये जो है राजकुमारी कहाँ की थी? तो ये ब्रिटेन की थी बच्चों। कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। आप लोग जो कि ब्रिटेन की थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी बच्चों? तो ब्रिटेन की थी। किस देश की थी? ब्रिटेन की। याद रखिएगा ना? बिल्कुल बच्चों, याद क्यों ना रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है? बोलिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है बच्चों? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? बोलिए तो। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी जेडोंग या डी कार्ल मार्क्स को? बोलिए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बोलिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1864, 1867 या 1883? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1867 में। 67। ठीक है बच्चों, ये 67 लिखा हुआ है 1867 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, रूस की रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो कि नेतृत्व किसने किया? तो आप लोग याद रखिएगा लेनिन ने किया था बच्चों। किसने किया था? लेनिन ने। ठीक है, और बच्चों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चाहिए वहां पर क्लिक करके जो है कि आप पीडीएफ ले लीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए या फिर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ढूंढिए। के बावजूद भी नहीं मिल रहा है तो हर एक वीडियो के अंत में बच्चों, हर एक वीडियो के जो है कि अंत में, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका जो है कि लिंक दिया है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर ले। कहीं भी परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग वहां से एक नंबर हमसे आप लोग बात कर। तो दिक्कत बच्चों होनी भी नहीं चाहिए। कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग हमसे बात कीजिए। अगला है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार बच्चों किसे कहा जाता है? तो 1905 के रविवार को। 1905 के रविवार को खूनी रविवार के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल किसीस किसने लिखा? बोलिए, किस लिखा था बच्चों? याद रखिएगा लेनिन ने लिखा था। कौन लिखा था? लेनिन। 27 नंबर का प्रश्न है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? ठीक है बच्चों, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मेन सेविक कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? मेन सेविक कहलाया। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? तो याद रखिएगा किस संस्था ने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ यही किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं 20 नंबर का। रूस में प्रति
निधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? बोलिए 1861, 1867, 1905 या फिर 1917? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1905। क्या हो जाएगा बच्चों? 1905। नेक्स्ट है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया बच्चों? किस संधि के तहत? तो याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से जो है कि बच्चों इसको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से जो है कि रूस को बाहर कर दिया गया। याद रखिएगा ना, ये संधि हुआ, इस संधि के तहत बाहर कर दिया गया। याद रखिएगा ना, बिल्कुल बच्चों याद रखिएगा, अभी क्यों ना एग्जाम में जो पूछने वाला है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 31 का, और ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि 31 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। एक मिनट सुनिए बच्चों, इस तरह हम लोग का टोटल अध्याय 2 से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे, मैंने आप लोगों के लिए निचोड़ के लिंक निकाला है। अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई में जो है कि जागरूक हैं। ठीक है, आप माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा सपोर्ट आपको जो है कि पूरा मिलेगा कि आप अच्छा नंबर लाएं। कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। तो बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अध्याय 3 में। ठीक है, बाय।